क्या आप जानते हैं कि कोका कोला और पेप्सी के बीच का असली अंतर सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि एक ऐसा नियम है जिसे तोड़ते ही ब्रांड बर्बाद हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि एप्पल, गूगल और नाइकी जैसी कंपनियां मार्केट में पहले नहीं आई, लेकिन फिर भी सबकी सोच पर छा गईं। अगर आप अपने ब्रांड को यादगार बनाना चाहते हैं या किसी प्रोडक्ट को लोगों के दिलो दिमाग में बैठाना चाहते हैं, तो आज जो आप सुनने वाले हैं वो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। आज हम सुनने जा रहे हैं एक बेहद शक्तिशाली किताब, द 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ मार्केटिंग, जिसे मार्केटिंग की दुनिया के दो दिग्गजों एल रीज और जैक ट्राउट ने लिखा है। ये किताब हमें बताती है कि मार्केटिंग में कुछ ऐसे नियम हैं जो समय के साथ नहीं बदलते। अगर आप उन्हें अपनाते हैं तो सफलता पक्की, और अगर उन्हें तोड़ते हैं तो नाकामी तय। आप सुन रहे हैं ऑडिबल एआई, वो जगह जहां हम लाते हैं दुनिया की बेस्ट बुक्स की हिंदी ऑडियो स्टोरीज, आपकी भाषा में, आपकी सोच के लिए। बिजनेस, ब्रांडिंग और सक्सेस माइंडसेट की बेस्ट किताबों का सार यहां मिलेगा, वो भी कहानी की तरह। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरुआत होती है सबसे पहले और सबसे जरूरी नियम से। मार्केटिंग में सबसे अच्छा होना उतना जरूरी नहीं जितना पहले आना। अगर आप किसी कैटेगरी में पहले आते हैं तो लोग आपको उस चीज से जोड़ने लगते हैं। कोका कोला इसका जीता जागता उदाहरण है। वो पहले थे, इसलिए आज भी वो नंबर 1 है। चाहे पेप्सी ने लाख कोशिश की, लेकिन लोगों के दिमाग में जो पहले बैठ गया उसे हटाना आसान नहीं। अब सोचिए, अगर आप पहले नहीं आ सके तो क्या करें? जवाब है, एक नई कैटेगरी बनाओ। एप्पल पहला कंप्यूटर नहीं था, लेकिन उसने पहला ग्राफिकल इंटरफेस वाला कंप्यूटर दिया। उन्होंने कहा, हम पहले नहीं हैं, लेकिन हम अलग हैं, और वो अलगपन ही उन्हें खास बना गया। तीसरा नियम बताता है, दिमाग में पहले आना ज्यादा जरूरी है, मार्केट में नहीं। गूगल पहला सर्च इंजन नहीं था, याहू और ऑल्टा विस्टा उससे पहले थे, लेकिन गूगल ने यूजर के दिमाग में पहले अपनी जगह बनाई, अपनी स्पीड, सिंप्लिसिटी और रिजल्ट के भरोसे के साथ। अब बात करते हैं असल सच्चाई की। मार्केटिंग एक प्रोडक्ट की क्वालिटी की लड़ाई नहीं है, ये इंसान की सोच की लड़ाई है। वॉल्वो कारें सबसे ज्यादा सेफ हैं, लोगों को ये भरोसा है, और वो भरोसा ही ब्रांड बनाता है। चाहे आप कितने भी अच्छे प्रोडक्ट बनाएं, जब तक लोग मानेंगे नहीं, खरीदेंगे नहीं। अगर आप किसी शब्द को अपने ब्रांड से जोड़ पाते हैं तो आप बाजार में अलग पहचान बना सकते हैं। फेडेक्स ने ओवरनाइट शब्द को अपना बना लिया। लोग बोले, रातों रात पार्सल भेजना है, फेडेक्स से बेहतर कोई नहीं। यही होता है ब्रांड फोकस, एक शब्द, एक पहचान। मगर अगर वो शब्द कोई और पहले से ले चुका है तो आप दोबारा उसका इस्तेमाल करके कुछ नहीं पा सकते। वॉल्वो ने सेफ्टी ले लिया। अब कोई और कार ब्रांड लाख कहे कि वो भी सेफ है, पर ग्राहक के दिमाग में पहली छवि ही टिकती है। अगर आप मार्केट में दूसरे नंबर पर हो तो ये मानो और उस जगह का फायदा उठाओ। एविस ने क्या किया? उन्होंने बोला, हम नंबर 2 हैं, इसलिए ज्यादा मेहनत करते हैं। ये सच्चाई ग्राहकों को छू गई और एविस ने अच्छी ग्रोथ की। मार्केट में अक्सर आखिरकार 2 ही बड़े ब्रांड बचते हैं, एक लीडर, एक चैलेंजर, जैसे कोका कोला और पेप्सी, या फिर iOS और एंड्रॉयड। बाकी सब धीरे धीरे किनारे हो जाते हैं। अब मान लो तुम नए हो तो पहले से बिल्कुल उल्टा सोचो। पेप्सी ने कोका कोला के क्लासिक इमेज के खिलाफ खुद को यंग जनरेशन का ब्रांड बताया, और उस फोकस की वजह से वो लोगों के दिल में बस गए। समय के साथ हर कैटेगरी टूटती है और उसमें से नई नई सब कैटेगरी निकलती हैं। कंप्यूटर सिर्फ कंप्यूटर नहीं रहा, अब डेस्कटॉप, लैपटॉप, गेमिंग पीसी, टैबलेट सब हैं। ये बंटवारा नेचुरल है और ब्रांड्स को इसी के साथ चलना होता है। पर अफसोस, कई कंपनियां हर चीज बनाना चाहते हैं, पर यह गलती है। जब आप सब बनाना चाहते हैं तो आप कुछ भी नहीं बनते। डोमिनोज ने बोला, हम सबसे स्वादिष्ट नहीं हैं, लेकिन हम 30 मिनट में पिज्जा डिलीवर करते हैं। बस एक चीज पर फोकस, और यही उन्हें नंबर 1 बना देता है। अगर आप अपनी कमजोरी को खुद मान लेते हो तो लोग आपकी ताकत पर ज्यादा भरोसा करते हैं। लिस्ट्रीन ने कहा, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, लेकिन ये असरदार है, और लोगों ने विश्वास किया। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है घमंड। जब कंपनियां सोचती हैं कि अब हम सब कुछ कर सकते हैं, तब उनका पतन शुरू होता है। IBM इसका उदाहरण है। जैसे ही उन्होंने हर फील्ड में उतरने की कोशिश की, वो हारने लगे। अगर कोई आइडिया काम नहीं कर रहा तो उसे मानो और टाइम पर फेल हो जाना सीखो। न्यू कोक की असफलता को कोका कोला ने जल्दी एक्सेप्ट किया और वापस अपने पुराने क्लासिक को ले आए, और ब्रांड फिर से टॉप पर आ गया।
जितना ज्यादा कोई ब्रांड हाइप बनाता है उतना ही उसका अंदर से खोखला होना संभव है। जब असल चीज काम नहीं करती तो कंपनियां बड़े बड़े दावे करने लगती है, पर ग्राहक सब समझता है। लंबे समय में कोई ट्रेंड टिकता है, लेकिन फैशन गुजर जाता है। अगर आप सिर्फ फैशन पर चले तो ब्रांड कब आया और चला गया पता भी नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप सच्चे ट्रेंड के साथ चलें तो सालों तक टिक सकते हैं। और आखिर में सच्चाई यह है कि बिना पैसे के मार्केटिंग नहीं हो सकती। चाहे आइडिया कितना भी अच्छा हो, अगर उसको बताने के लिए बजट नहीं है तो वो दिमागों तक नहीं पहुंचेगा। आप जो इस वक्त सुन रहे हैं ये सिर्फ किताब नहीं, ये मार्केटिंग की गीता है। ये नियम अगर आपने अपनाए तो आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, एक परसेप्शन बनाओगे, और परसेप्शन ही मार्केटिंग का असली राजा है। आप सुन रहे थे ऑडिबल AI, जहां किताबें बोलती हैं, वो भी आपकी जुबान में। अगर ये ऑडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप अगली कौन सी किताब सुनना चाहेंगे। याद रखिए, ब्रांड बनता है दिमाग में, ना कि सिर्फ दुकान में।